हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रसायन विज्ञान प्रैक्टिकल के संबंध में कक्षा 12 में एक कॉमन प्रैक्टिकल होता है आयतनात्मक विश्लेषण, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस हिंदी में इसका अर्थ होता है आयतनात्मक विश्लेषण। इसमें 2 बिलियन दिए बनाए जाते हैं। उनमें से 1 बिलियन की सांद्रता हमें पता होती है और दूसरे बिलियन की जो सांद्रता है उसकी सहायता से हमें निकालनी होती है। अभी बिलियन के बारे में आपको बताएं कि बिलियन जो होता है वो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को कहते हैं। जैसे अगर हम एक जल ले लें, किसी भी बीकर में यदि जल ले लें और उसमें कोई भी अगर हम विलय पदार्थ डाल दें, विलेट मिला लें, विलय के रूप में नमक मिला लें, चीनी मिला लें, मगर हम तो ये जो होता है, मान लीजिए अगर हम नमक NaCl को जल में डाल दें तो ये NaCl क्या है, ठोस, और जल क्या है, द्रव। तो ये जो है ठोस का द्रव में विलयन होगा। इसी प्रकार से हमें जो बिलियन है उन 2 बिलियनों में से 1 बिलियन की सांद्रता ज्ञात होगी और दूसरे बिलियन की सांद्रता हमें ज्ञात नहीं होगी। तो आयतनात्मक विश्लेषण में हम किसी अज्ञात सांद्रता वाले बिलियन की सहायता से ज्ञात सांद्रता वाले बिलियन की सांद्रता ज्ञात करना आयतनात्मक विश्लेषण कहलाता है। तो इससे पहले कि हम इस प्रैक्टिकल के बारे में कुछ बताएं, इससे पहले आपको थोड़े इससे संबंधित उपकरणों के बारे में बताते हैं। ये एक एपरेटस है, इसको मापक फ्लास्क कहते हैं। मापक फ्लास्क क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी गर्दन पे एक निशान लगा होता है और इस गर्दन पर इसकी माप लिखी होती है, यानी यहाँ पर इसकी माप लिखी होती है कि ये 250 ml का है, 200 ml का है, कितने ml का है। फिलहाल ये हमारे पास जो है मापक फ्लास्क, इसकी जो माप है वो 250 मिलीलीटर है। एक ये हमारे पास दूसरा एपरेटस है बीकर। बीकर छोटे बड़े सब तरह के होते हैं, बीक होने की वजह से इसे बीकर कहते हैं। ये बीकर है। एक ये एपरेटस कोनिकल फ्लास्क। ये कोनिकल फ्लास्क होता है, ये तली में गोल चौड़ा होता है, ऊपर की तरफ पतला होता है, ये कोनिकल फ्लास्क है। और एक ये दूसरा एपरेटस है, इसको हम पिपेट कहते हैं। पिपेट, ये जो पिपेट होता है ये भी अलग अलग तरह के होते हैं 10 ml, 20 ml, 25 ml। ये हमारे पास जो इसकी माप है ये 25 मिलीलीटर का है। इसके बाद ये एक ब्यूरेट, इसे हम ब्यूरेट कहते हैं। ब्यूरेट जो होती है इसकी जो माप है वो 50 मिलीलीटर की होती है। ऊपर से यहाँ पर 0 का निशान होता है और नीचे की तरफ यहाँ 50 मिलीलीटर का निशान होता है। उसके बाद ये एपरेटस है, इसको हम ब्यूरेट स्टैंड कहते हैं। ये ब्यूरेट स्टैंड है और इस ब्यूरेट स्टैंड को ब्यूरेट को इस प्रकार से हम व्यवस्थित करते हैं। इस प्रकार जहाँ पे हमें आवश्यकता होती है इसे खोल करके हम ऊपर कर सकते हैं। केवल इसको दिखाना, ये ब्यूरेट स्टैंड है और ब्यूरेट स्टैंड जो होता है इसको आवश्यकता अनुसार हम लगा सकते हैं। इस प्रकार से इसको आसानी से कर लेते हैं। इसे खोल करके नीचे भी कर सकते हैं, ऊपर भी कर सकते हैं। तो ये हमने ब्यूरेट स्टैंड इसमें फिट व्यवस्थित कर लिया। और ब्यूरेट स्टैंड में इसकी जो दिशा है, यानी इन पर जो गिनती लिखी होती हैं, इसको अपने फेस के सामने की ओर रखते हैं। यदि हमें जो भी विलयन जिसकी हमें सांद्रता ज्ञात करनी होती है, उस अज्ञात सॉल्यूशन को हम ब्यूरेट में भरते हैं और
जो सॉल्यूशन जिसकी सांद्रता हमें खुद ज्ञात होती है, यानी कि जो हमारे लिए नॉन सॉल्यूशन होता है, उसे हम इस कॉनिकल फ्लास्क में भर लेते हैं। अब हम आपको बताते हैं एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से कि हमने एक एक्सपेरिमेंट है कि N/10 सांद्रता का ऑक्सैलिक अम्ल का मानक विलयन बनाइए। मानक विलयन का मतलब यह है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना है हमें, यानी ऐसा सॉल्यूशन हमें बनाना है जिसकी हमें सांद्रता पता है। हम और क्या कर सकते हैं कि 250 मिलीलीटर का ऑक्सो अम्ल का इस मानक विलयन की जगह हम ये लिख सकते हैं 250 मिलीलीटर का विलयन बनाइए। अगर हम मानक विलयन का मतलब जैसा हमें मापक फ्लास्क दिया जाएगा उसके हिसाब से विलयन बनाना है। यदि हम इसके स्थान पर ये चाहें कि हम मानक विलयन की जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं, क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 250 मिलीलीटर का विलयन बनाइए और इसकी सहायता से दिए गए अज्ञात सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात कीजिए। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन की सांद्रता, इसका मतलब है सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो विलयन है वो अज्ञात सॉल्यूशन है, इसकी सांद्रता जो है हमें निकालनी है। किस में निकालनी है? ग्राम प्रति लीटर में। इसका मतलब है कि विलायक के रूप में, यानी कि जो जल है, ये जल और विलय के रूप में जो है हमें क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन दिया गया है। तो इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जल, तो इसका मतलब है ठोस का जल में विलयन दे रखा है और इसकी सांद्रता यानी कि अर्थात इसके 1 लीटर में कितने पदार्थ की मात्रा सोडियम हाइड्रोक्साइड की घुली हुई है, इसकी हमें गणना करनी है। तो इसे गणना करने के लिए सबसे पहले हम जो अपना प्रैक्टिकल लिखना शुरू करते हैं, तो पहले हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट यानी जो प्रयोग हमें दिया गया है उसे हम अपनी कॉपी में फिर हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य हमारा ये है कि N/10 सांद्रता का ऑक्सैलिक अम्ल का 250 मिलीलीटर का मानक विलयन बनाइए। 250 मिलीलीटर का विलयन बनाना है और इसकी सहायता से एक सोडियम हाइड्रोक्साइड का अज्ञात सॉल्यूशन दिया गया है जिसकी सांद्रता हमें ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करनी है। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे? ये विलयन तैयार करेंगे। विलयन तैयार करने के लिए उससे पहले हम जो आवश्यक उपकरण है, इसके आवश्यक जो उपकरण है, नेसेसरी एपरेटस, कौन कौन से एपरेटस की हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसके लिए हमें इसका वर्णन करना होगा। इसके लिए हमें चाहिए ब्यूरेट चाहिए, हमें क्या चाहिए? पिपेट चाहिए, ब्यूरेट स्टैंड चाहिए, बीकर की हमें आवश्यकता है, कॉनिकल फ्लास्क, मापक फ्लास्क, इसकी हमें आवश्यकता होगी। मापक, ये एपरेटस हमें जो है आवश्यकता है इनकी, एक ब्यूरेट, पिपेट, ब्यूरेट स्टैंड, बीकर, कॉनिकल फ्लास्क, मापक फ्लास्क। और हमें आवश्यकता है सूचक की। सूचक के बारे में भी आप बात करेंगे, तो सूचक भी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो सॉल्यूशन है ये एसिड यानी एसिड है, ये ऑक्सैलिक एसिड, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, अर्थात ये जो अनुमापन है ये एसिड बेस अनुमापन कहलाता है। और एसिड बेस अनुमापन के लिए हम सूचक यूज़ करते हैं। सूचक अलग अलग सांद्रता के हिसाब से और अलग अलग प्रयोगों के हिसाब से अलग अलग सूचक जो होते हैं अम्ल क्षार अनुमापन में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर ऑक्सैलिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी इस अनुमापन के लिए फिनोल्फ्थेलिन सूचक का प्रयोग करेंगे। फिनोल्फ्थेलिन
हम सूचक यूज़ करेंगे फेनोल्फथालीन सूचक। अब दूसरा टॉपिक है सिद्धांत। सिद्धांत में क्या करना है, हमें ऑक्जेलिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करनी है। तो ऑक्जेलिक एसिड का जो फार्मूला होता है COOH, सिंगल बॉन्ड COOH। ऑक्जेलिक एसिड जो होता है दो प्रकार का होता है, एक निर्जल ऑक्जेलिक एसिड और एक क्रिस्टलाइन ऑक्जेलिक एसिड। तो जो क्रिस्टलाइन ऑक्जेलिक एसिड होता है उससे जो क्रिस्टलीय फॉर्म होती है उसमें 2 जल के अणु इसमें शामिल होते हैं। अब इसकी रिएक्शन हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH से करा। ये एसिड का काम है H आयन को डोनेट करना, बेस का काम है OH आयन डोनेट करना। इसका मतलब ये H और ये OH मिलकर के क्या बनाएंगे, वाटर, और इससे बनेगा COONA। Na के 2 मॉलिक्यूल्स 2 लगा करके बैलेंस कर लेंगे प्लस 4s2। अगर आप चाहो, अगर हम इसको ना शो करें, 2s2 को शो ना करें, तो यहाँ पे 2s2 कम करके 2s2 लिख सकते हैं केवल, क्योंकि हमने क्रिस्टलाइन फॉर्म की बात कर रहे हैं। तो ये है ऑक्जेलिक एसिड और ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको कहते हैं सोडियम ऑक्जेलेट, डाइसोडियम ऑक्जेलेट कह सकते हैं। ऑक्जेलेट। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को ब्यूरेट में भरेंगे और ऑक्जेलिक एसिड को पिपेट की सहायता से कॉनिकल फ्लास्क में भरेंगे, तो इन दोनों की जो रिएक्शन होगी, तो इन दोनों की रिएक्शन किस पॉइंट पर जाकर के पूरी होगी, इसकी जानकारी हमें इंडिकेटर से पता चलेगी। उसके बाद हम इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। इंडिकेटर मीन हिंदी में इसको सूचक कहते हैं, सूचक। तो सूचक में अभी हमने बताया है कि इसके लिए फेनोल्फथालीन सूचक करते हैं। फेनोल्फथालीन सूचक जो होता है, यानी सूचक किसे कहते हैं, सूचक जो होते हैं ऐसे पदार्थ हैं, यानी ऐसे कार्बनिक पदार्थ हैं जिनका एसिडिक मीडियम, जो एसिडिक मीडियम होता है, एसिडिक मीडियम में एक कलर होता है, और जो बेसिक मीडियम होता है, बेसिक मीडियम, उसमें जो होता है कलर जो होता है, यानी इसमें एक कलर होता है और इसमें जो कलर होता है वो भिन्न कलर होता है। जैसे फेनोल्फथालीन सूचक का एसिडिक मीडियम में, फेनोल्फथालीन सूचक का एसिडिक मीडियम में जो रंग होता है वो कलरलेस होता है, कलरलेस। और बेसिक मीडियम में जो कलर होता है वो पिंक कलर होता है। इसका मतलब है कि इंडिकेटर जो होते हैं ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी रिएक्शन के पूर्ण होने की जानकारी देते हैं, रिएक्शन के पूर्ण होने की जानकारी देते हैं, वो सूचक कहलाते हैं। या सूचक जो होते हैं ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनका एसिडिक मीडियम में एक कलर, यानी एक रंग होगा, एक रंग, और बेसिक मीन क्षारीय माध्यम में जो होगा वो भिन्न रंग होगा। जैसे आपने देखा होगा हल्दी जो होता है वो प्राकृतिक सूचक होता है। हल्दी अगर हमारे कपड़ों पर लग जाती है तो वहाँ पर पीला धब्बा बन जाता है। यदि हम उन कपड़ों को साबुन से धोते हैं तो साबुन से धोने के बाद वही स्थान पर, यानी पीले वाले स्थान पर लाल स्थान, यानी लाल रंग का धब्बा बन जाता है। वो सिर्फ हल्दी की वजह से है, क्योंकि हल्दी जो है एक प्राकृतिक इंडिकेटर होता है। तो हल्दी का एसिडिक मीडियम में जो कलर होता है वो पीला कलर होता है, और बेसिक मीडियम में जो कलर होता है वो लाल रंग होता है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा ऑब्जर्वेशन, मीन प्रेक्षण। तो प्रेक्षण के 2 भाग कर लेते हैं। प्रेक्षण फर्स्ट क्या करने के लिए, तोलन के लिए। अब हमें जो ऑक्जेलिक एसिड दे रखा है जिसकी सांद्रता N/10 है और इसका जो वॉल्यूम है वो 250 मिलीलीटर है, तो इसका हमें कितना वजन हमें तोलना है, तो इसके लिए हम पीछे पढ़ चुके हैं W = NeV/1000।
ये नॉर्मलता से संबंधित सूत्र होता है। अब नॉर्मलता हमें दे रखी है 1/10 और हम जानते हैं कि जो ऑक्जेलिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड COOH सिंगल बॉन्ड COOH इंटू 2H2O, इसका अगर हम मोलर मास निकालें तो इसका जो मोलर मास निकलता है 12 दूनी 24 और 16 ऑक्सीजन के 4 एटम 16 चौका 64 प्लस 2 गुणा हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 16 18 90 प्लस 36 फिजिकल टू 126। इसका जो मोलर मास है यानी m जो है वो 126 होता है, परंतु इसका इक्विवेलेंट मास जो होता है वो 126 अपॉन जितने हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या से भाग करके 63 आता। तो इसका इक्विवेलेंट मास 63 और वॉल्यूम हमें दे रखा है कितना 250 अपॉन 1000 25 से मल्टीप्लाई कर लेंगे अपॉन 1000 इजिकल टू 1.575 ग्राम। अब इतने ग्राम पदार्थ हम अपने रासायनिक तुला से तोल लेते हैं। रासायनिक तुला हम आगे आपको दिखाएंगे कि रासायनिक तुला में हम 1.575 ग्राम पदार्थ को तोल लेते हैं। उसके बाद परीक्षण का सेकंड अनुमापन के लिए अब हमें एक टेबल बनानी है। टेबल में क्या है, पहला हमें क्रम संख्या, उसके बाद दूसरा पॉइंट हमें लेना है पिपेट का पाठ्यांक। पिपेट का पाठ्यांक, अब पिपेट के पाठ्यांक की जगह हम पिपेट में भरेंगे क्या, ऑक्जेलिक एसिड, या हम ये लिख सकते हैं ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड का पाठ्यांक, पाठ्यांक मतलब रीडिंग, ऑक्जेलिक एसिड की रीडिंग। तो हमारा जो पिपेट होता है, जितने मिलीलीटर का पिपेट होता है वो पिपेट का पाठ्यांक होता है। जैसे हमारे पास पिपेट ये है 25 मिलीलीटर का है, तो इसकी जो फर्स्ट रीडिंग होगी वो 25 मिलीलीटर, सेकंड रीडिंग जो होगी वो भी 25 मिलीलीटर और तीसरी रीडिंग वो भी 25 मिलीलीटर, यानी कि 3 रीडिंग हमें बनानी होती हैं। तो 25 मिलीलीटर जो है इसकी रीडिंग होगी। उसके बाद फिर हम लिखते हैं ब्यूरेट का पाठ्यांक। ब्यूरेट का पाठ्यांक, अब ब्यूरेट के पाठ्यांक में 2 रीडिंग बनाते हैं। फर्स्ट रीडिंग यानी फर्स्ट पाठ्यांक, प्रथम रीडिंग, प्रथम पाठ्यांक और द्वितीय पाठ्यांक। यानी फर्स्ट रीडिंग और सेकंड। ब्यूरेट में फर्स्ट रीडिंग हमेशा 0 ही ली जाएगी, 0 ml, अभी बताएंगे आपको 0 मिलीलीटर और 0 मिलीलीटर। सेकंड रीडिंग जैसे हमारी आएगी उसके अनुसार करेंगे। और उसके बाद ब्यूरेट का सही पाठ्यांक, सही पाठ्यांक, ब्यूरेट का सही पाठ्यांक का मतलब जो रीडिंग हम करेंगे उनमें से सही रीडिंग क्या है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। इसके लिए अब हम आपको एपरेटस में दिखाने जा रहे हैं कि अब जो अज्ञात सॉल्यूशन हमें दिया गया था जिसकी हमें सांद्रता ज्ञात करनी है, उसको हम ये हमारा ब्यूरेट और ये इस पर ब्यूरेट स्टैंड, इस ब्यूरेट स्टैंड पर हमने ब्यूरेट को व्यवस्थित करके और फिर ऊपर से कीप के माध्यम से नीचे की नोब टाइट कर देते हैं और इस जो सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन हमें दे रखा है यानी जो अज्ञात सॉल्यूशन है उसको हम ब्यूरेट में भर लेंगे।
और ब्यूरेट में हम थोड़ा सा ऊपर की ओर भर लेते हैं और फिर नीचे से निकाल करके इसे 0 के निशान पर कर लेते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि निचले हिस्से में जो एयर बबल्स होते हैं वो निकल जाते हैं। इस प्रकार से ये हमने 0 के निशान तक अज्ञात सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन ब्यूरेट में भर लिया और जो सॉल्यूशन हमने ज्ञात किया था, यानी कि जिसकी माप अभी हमने निकाली 1.575 ग्राम थी, उस 1.57 ग्राम पदार्थ को इस 250 मिलीलीटर के मापक फ्लास्क में डाल देते हैं और फिर ये एक हमारा पिपेट है और पिपेट की सहायता से इस विलयन को हम जो कहते हैं शक करते हैं। शक बड़े ध्यानपूर्वक करना चाहिए ताकि इसका जो एसिड होता है वो हमारे मुंह में ना जाए। और इसमें भी एक निशान लगा होता है जिसकी यहाँ पर इसकी माप होती है, तो इस तरीके से हम इसे शक करते हैं। इसको हम थोड़ा सा अपने लेवल से ऊपर तक ले आए और अंगूठे की सहायता से इसे रोक लेते हैं और इसके 0 निशान तक हम थोड़ी थोड़ी इसमें ऊपर से अंगूठे से हवा देते हैं और ये द्रव नीचे की तरफ चलता है। जब निशान पर आ जाता है तो अंगूठे को टाइट दबा दे देते हैं और इस वॉल्यूम को हम मापक फ्लास्क में डाल देते हैं। ये हमारा मापक फ्लास्क है, इस मापक फ्लास्क में डाल देते हैं। इस जो मापक फ्लास्क है, इस मापक फ्लास्क में 25 मिलीलीटर जो ऑक्जेलिक एसिड का विलयन डाल देते हैं और इसमें 1 या 2 बूंद जो होते हैं हम अलग से फेनोल्फ्थालीन सूचक की मिला देंगे और फेनोल्फ्थालीन सूचक के मिलाने के बाद फिर इसको ब्यूरेट के नीचे और रख करके धीरे धीरे बूंद बूंद करके, यानी और एक हाथ से इसको हिलाते हुए बूंद बूंद करके अपने द्रव को गिराते हैं, बूंद बूंद करके, और एक हाथ से हम इसको जो है मिलाते रहते हैं। बूंद बूंद करके जो है इसे मिलाते रहते हैं, हिलाते रहते हैं और ऊपर से बूंद बूंद करके जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन को गिराते रहते हैं। अब इस टाइम जो सॉल्यूशन हमने कॉनिकल फ्लास्क में लिया था वो कलरलेस था और सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन ये भी कलरलेस है, मगर इसमें जो फेनोल्फ्थालीन सूचक हमने मिला रहा है, फेनोल्फ्थालीन सूचक की वजह से इसका जो कलर है वो पिंक कलर होगा। यानी जिस टाइम पिंक कलर रुक जाएगा वो इसका अंत्य बिंदु होगा और उसकी जो माप है वो इस ब्यूरेट का जो है पाठ्यांक होगी। अब मत चलने दो बस।
बूंद बूंद करके जो है इसे हम इसमें मिलाते हैं। इस प्रकार से इस कलर को और भी हल्का बना सकते हैं हम, और हल्के कलर पर जा कर के इसको हमें इस रीडिंग को इसमें नोट कर लेना है। सपोज़ कि इसमें जो इस टाइम रीडिंग है ये 20 रीडिंग आई हुई है, इसकी जो इस टाइम रीडिंग है 20 रीडिंग है। अब हम क्या करेंगे, इसको अलग फेंक देंगे और फिर एक दूसरे बीकर में फिर दोबारा से यही प्रयोग दोबारा से दोहराया जाएगा। पुनः इसमें दोबारा से ऑक्जेलिक एसिड के पिपेट की सहायता से 25 मिलीलीटर इसमें डाल देते हैं और इसमें 1 या 2 बूंद जो है ऑक्जेलिक एसिड फेनोल्फथालीन सूचक के मिला लेते हैं और मिलाने के बाद ब्यूरेट में पाठ्यांक को दोबारा से 0 के स्थान पर कर लेते हैं। पाठ्यांक को 0 के स्थान पर कर लेते हैं और फिर पुनः जो है बूंद बूंद करके जो है द्रव को गिराते हैं, बूंद बूंद करके गिराते हैं। इस प्रकार से अब हमारा ये जो रीडिंग है फिर दोबारा से 20 के पॉइंट आई है और इससे भी और हल्का कलर हो जाए तो और अच्छी बात है, मगर इस कलर पे जो है हम इसको रोक लेंगे। तो ये जो है हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और ऑक्जेलिक एसिड के बीच में जो फेनोल्फथालीन सूचक हमने मिलाया था बाहर से, उस फेनोल्फथालीन सूचक का क्षारीय माध्यम में रंग लाल होने की वजह से या गुलाबी रंग होने की वजह से ये गुलाबी रंग हमें पता चल जाता है। इससे ये पता चल जाता है हमें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और ऑक्जेलिक एसिड की जो रिएक्शन है वो जा कर के यहाँ पर पूरी हो गई। अब हम इस प्रकार से हमने इसकी रीडिंग जो रीडिंग है वो नोट कर ली। ये जो अगर प्रैक्टिकल हमारा सही होता है तो इसकी जो माप है वो सही आती है। अगर आपके प्रैक्टिकल में कोई कमी है तो इसमें ये जो माप है आपकी ये थोड़ी बहुत कमी आ सकती है। तो इसका जो सही पाठ्यांक है वो 20 मिलीलीटर, यानी ब्यूरेट का पाठ्यांक कह लीजिए, या भी कह सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का पाठ्यांक, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो पाठ्यांक है वो 20 मिलीलीटर है। अब हम इसके बाद इसका गणना करेंगे। गणना करने के लिए क्या करते हैं हम, गणना मतलब कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन के लिए नॉर्मलता समीकरण N1V1 बराबर N2V2 यूज़ करते हैं। ऑक्जेलिक एसिड जो नॉन सॉल्यूशन है उसकी नॉर्मलता 1/10 दे रखी है। इसका आयतन हमने 25 मिलीलीटर यूज़ किया था जो पिपेट में हमने यूज़ किया था। उसके बाद N2 हम निकाल लेंगे और हमारे पास वॉल्यूम, क्योंकि अब हमने देखा था 20 मिलीलीटर जो है इसका वॉल्यूम आया था, तो N2 बराबर हो जाएगी 5/40 1/8 बराबर 0.125। इसकी जो नॉर्मलिटी होगी, यानी जो सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन हमें अज्ञात दे रखा उसकी नॉर्मलिटी 0.125 होगी। उसके बाद हम सांद्रता निकालते हैं। सांद्रता हम जानते हैं S बराबर होता है Ni के। हम सांद्रता नॉर्मलता आ गई हमारे पास 1/8 इंटू अब E जो तुल्यांक की बाहर है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। इसका जो मोलर मास होता है सोडियम का 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, टोटल 40। इक्विवेलेंट मास जो 40 अपॉन OH की संख्या 1 बराबर 40, अर्थात ये 40। तो बराबर हो गया 8×5 40, ये आ गया हमारे पास 5 ग्राम प्रति लीटर।
अर्थात इसकी जो सांद्रता होगी, इस विलयन की जो सांद्रता होगी वो सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन की जो सांद्रता है वो 5 ग्राम प्रति लीटर होगी। इस प्रकार हम किसी भी अज्ञात सांद्रता की सांद्रता जो है वो ज्ञात सांद्रता के विलयन की सहायता से निकाल सकते हैं और इसी को ही हम अनुमापन मीन आयतनात्मक अनुमापन या वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कहते हैं। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस बोर्ड परीक्षा में, बोर्ड में भी ये प्रैक्टिकल होता है और बोर्ड में हर बच्चे को 11th और 12 की क्लास में ये अनुमापन करना पड़ता है और सीखना पड़ता है और बोर्ड में जो है ये 10 अंक का जो है अनुमापन होता है। ठीक, थैंक यू। फिर एक नई दूसरे एक एक्सपेरिमेंट में और एक नई वीडियो के साथ आपसे फिर दोबारा से मुलाकात करेंगे। जय हिंद।